Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. Thank you so much all of you कि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। वैसे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूँगी, पर फिर भी मैं चाहती थी कि मुझे आप सबका भी थॉट पता चले और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि आप सब भी यही चाहते हैं। मैं प्रे करती हूँ कि आपका और मेरा साथ यूँ ही बरकरार रहे। शायद इस साथ का कोई फ्यूचर भी हो। मुझे नहीं पता फ्यूचर है या नहीं है, बट स्टिल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अक्सर ना हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं पर हम उसे पा नहीं पाते हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ऐसा किया। मैं क्या ही बताऊँ कि वांगशन मेरे लिए क्या है। शब्दों में बयां करना अगर इतना आसान होता तो शायद मैं बयां कर पाती, पर मेरे लिए ये मुश्किल है। टाइम का थोड़ा इशू है और मैं जानती हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाती, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को मेंटेन कर सकूँ, बैलेंस कर सकूँ। फ़िलहाल के लिए तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। अगर मैं कोशिश करूँगी तो शायद ये आसान हो जाए, और अगर आपका साथ मिले तो मुझे यकीन है कि ये ज़रूर आसान होगा। Once again, thank you so much. So, without wasting your precious time, let's continue the Blue Light Jet. विबिशियान लैनवांगजी के पास आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लैनवांगजी उठता है, वो देखता है कि उसके पास से विबिशियान लेटा हुआ है। लैनवांगजी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो इसी कंफ्यूजन में विबिशियान को पुश कर देता है, और विबिशियान जो कि नींद में ही था वो फ्लोर पर गिर जाता है। विबिशियान स्लीपी वॉइस में कहता है, ब्लू लाइट जेट, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम मुझसे ऐसे रिवेंज लोगे? लैनवांगजी कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विबिशियान कहता है, मैं तो तुम्हें कुछ बताने आया था। लैनवांगजी कहता है, तुम मुझे क्या बताने आए थे? विबिशियान कहता है, मैं भूल गया, पर मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे सो गया। मुझे यहाँ नहीं सोना चाहिए था, और हाँ, मुझे शौक भी नहीं है तुम्हारे साथ सोने का, पर पता नहीं, मुझे लगा कि मैं इनविजिबल हूँ, इसीलिए। विबिशियान कहता है, वेट, ओ माय गॉड, क्या मैं वापस आ गया? क्या तुम मुझे देख सकते हो? गॉड, तुम्हें पता है पूरी रात मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मुझे नींद ही नहीं आई। विबिशियान कहता है, ब्लू लाइट जेट, थैंक यू सो मच। लैनवांगजी गुस्से में कहता है, तुम्हें किसने कहा ये सब तालिज़ान बनाने के लिए? विबिशियान कहता है, किसने कहा से क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं ये बहुत लंबे वक्त से बनाता हूँ, ग्रैनी मेरी हेल्प करती थी। लैनवांगजी गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि गुस्सू लेंस डिसेबल ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करते जिससे कि खुद को या फिर वो दूसरों को परेशान करें? विबिशियान कहता है, तुम और तुम्हारे गुस्सू लेंस रूल्स मुझे दोनों ही पसंद नहीं है। तो विबिशियान कहता है, तुम्हें पता है क्या, मुझे ना ये सारे तालिज़ान बनाना बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता या फिर ये गुस्सू लेंस रूल को ब्रेक करता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, समझे? लैनवांगजी कहता है, पर तुम ऑलरेडी ट्रबल में थे। विबिशियान कहता है, सो व्हाट, तुम्हें इससे क्या? लैनवांगजी कुछ बोले उससे पहले विबिशियान कहता है, अब ये मत बोलना कि तुमने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लैनवांगजी विबिशियान की तरफ देखता है। विबिशियान कहता है, तुम्हें लेट नहीं हो रहा? वैसे भी तुम्हारे अंकल तो यहाँ है नहीं, और तुम्हारे पास बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो तुम्हें अब जाना चाहिए। लैनवांगजी वहाँ से बात लेने के लिए चला जाता है। विबिशियान सोचने लगता है, ये कितना ऑकवर्ड है, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं कितना इडियट हूँ। विबिशियान लैनवांगजी के रूम से बाहर निकलता है और सोचने लगता है, वैसे ब्लू लाइट जेट का रूम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। विबिशियान अपने रूम में जाता है और सो जाता है। अब 9 बज चुके थे, पर विबिशियान अभी भी सोया हुआ था। जांगयाली, जंग चंग बहुत देर से विबिशियान को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर विबिशियान नहीं उठ रहा था। लैनवांगजी अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ? जांगयाली कहती है, सेकंड यंग मास्टर लैन, आशियन अभी तक सो रहा है। लैनवांगजी कहता है, ये तो होना ही था। जैंग चेंग कहता है, क्या मतलब? लैनवांगजी कहता है, शायद वो पूरी रात सोया नहीं इसीलिए, और वो थोड़ा थका हुआ था। जांगयाली कहती है, तो क्या हमें उसे सोने देना चाहिए? लैनवांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं।
वो किसी भी क्लास को मिस नहीं कर सकता। लैनवोंग जी उस डोर पर बहुत हार्डली पुश करता है, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है। लैनवोंग जी अंदर आता है और कहता है, उठ जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। पर वो भी शायद इतनी गहरी नींद में था कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। लैनवोंग जी कहता है, मैंने कहा उठ जाओ। वो भी शायद अब भी कुछ नहीं सुनता, बल्कि वो ब्लैंकेट में खुद को कवर कर लेता है। जैंग चैंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे उठेगा। जैंग चैंग जैंग याली से कहता है, शीजे हमें क्या करना चाहिए। जैंग याली कहती है, मैं उसे उठाती हूँ। जैंग याली वो भी शान के पास जाती है और कहती है, आशियन उठ जाओ, बहुत लेट हो चुका है। वो भी शान कहता है, शीजे क्या मैं थोड़ी देर और सो सकता हूँ। जैंग चैंग कहता है, क्या तुम सोए हुए नहीं थे। वो भी शान कहता है, ऑफ कोर्स मुझे अभी भी नींद आ रही है। शीजे प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना। जैंग याली कहती है, आशियन उठ जाओ, बहुत लेट हो चुका है। वो भी शान कहता है, शीजे। जैंग याली कहती है, आशियन कम ऑन उठ जाओ, क्या मैं तुम्हारे लिए बात रेडी कर दूँ। वो भी शान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कर लूँगा। वो भी शान उठता है और वहाँ से बात लेने के लिए चला जाता है। जैंग याली कहती है, अब हम सबको जाना चाहिए। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और वो भी शान अपने सेकंड क्लास के लिए पहुँचता है, क्योंकि वो भी शान ने फर्स्ट क्लास मिस कर दिया था। सेकंड क्लास लैंसी चैन का था और लैंसी चैन कहते हैं, आज आप सब म्यूज़िक के बारे में जानेंगे। वैसे हर किसी का एक स्पिरिचुअल वेपन होता है और मेरा वेपन एक सॉर्ड भी है और एक फ्लूट भी, और वो फ्लूट प्ले करते हैं। म्यूज़िक क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होता, पर फिर भी विविशन को बहुत बोरिंग लग रहा था। हालांकि जैसे लैंसी चैन फ्लूट प्ले करते हैं, विविशन को वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग लगता है, पर क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं था इसलिए उसे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। विविशन जैसे ही क्लास ख़त्म होता है अपने रूम में जाता है और सो जाता है। जैंग याली सूप लेकर उसके पास आती है और कहती है, आशियन तुम्हें ये सूप पी लेना चाहिए, तुम इससे अच्छा फील करोगे। विविशन वो सूप पी लेता है। जैंग याली कहती है, आशियन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे तालिस्मान नहीं बनानी चाहिए जिसके बारे में तुम्हें पूरी नॉलेज ना हो। विविशन कहता है, शीजे मुझे पता है, मैंने पूरी स्टडी की थी, पर मुझे ये नहीं पता कि इवनिंग में उसका असर ख़त्म क्यों नहीं हुआ। उसका असर कम हो गया था, इसलिए आप सब मेरी आवाज़ें सुन पा रहे थे, पर उसका असर पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। अगर ख़त्म हो जाता तो फिर आप मुझे देख पाते। जैंग याली कहती है, आशियन तुम आइंदा से कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो। विविशन कहता है, ओके शीजे, मैं ध्यान रखूँगा, प्रॉमिस। जैंग याली स्माइल करते हुए कहती है, गुड बॉय, अब जल्दी से सूप ख़त्म करो और तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। विविशन वहाँ सो जाता है और जैंग याली विविशन के रूम से बाहर चली जाती है। विविशन कहता है, ब्लू लाइट जेट तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना तालिस्मान से। विविशन फिर से एक तालिस्मान अपनी बॉडी पर ही लगाता है और स्माइल करते हुए कहता है, ब्लू लाइट जेट तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है ना मेरे तालिस्मान से। अब देखो तुम कितने परेशान होते हो। विविशन सोचता है, वैसे इसमें फ़न है, मैं हंस सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, और तुम ना तो सुन सकते हो ना ही फील कर सकते हो। अगर ये तालिस्मान किसी भी पर्सन की बॉडी पे टच होता है तो वो पर्सन चाहे ज़ोर से हंसे, दौड़े या फिर कुछ भी एग्रेसिव करे, लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं। सबको दिखेगा कि वो नॉर्मल है, पर एक्चुअली में वो पर्सन नॉर्मल नहीं होता, वो जो चाहे वो कर सकता है। इस तालिस्मान से थोड़ी देर के लिए लोग बिल्कुल उस पर्सन को शांत देख सकते हैं, जबकि जिस पर्सन की बॉडी में वो तालिस्मान का यूज़ होगा वो पर्सन कुछ भी कर सकता है। विविशन जानता है कि लैनवोंग जी को शोर बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही उसे गुसू लेंस ब्रेक करना पसंद है, पर विविशन को ये पसंद है और विविशन ऐसा करेगा। विविशन लाइब्रेरी में जाता है पर उसे लैनवोंग जी कहीं नहीं मिलता। विविशन सोचता है, आज ये कहाँ चला गया, ये दिख नहीं रहा। विविशन सामने से लैंसी चैन को आता हुआ देखता है। विविशन लैंसी चैन को ग्रीट करता है और कहता है, शीचेंगा क्या आप मुझे बता सकते हैं ब्लू लाइट जेट कहाँ पर है। लैंसी चैन कहते हैं, वो तो जिंगशी में होगा।
विभीषण कहता है, जिंगशी ये कहाँ पर है? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। नैन्सी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, जिंगशी उस जगह का नाम है जहाँ वांग जी रहता है, जिस रूम में कल तुम सो गए थे। विभीषण बहुत अजीब सा फील करने लगता है और कहता है, एक्चुअली शीचेन का। नैन्सी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें ऐसे तालिज़ान का यूज़ नहीं करना चाहिए। विभीषण कहता है, मैं समझ गया, मैं नहीं करूँगा। नैन्सी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, लगता है कि मुझसे पहले भी आपको किसी ने तालिज़ान का यूज़ करने के लिए मना किया है। विभीषण कहता है, ऑफ कोर्स। पहला ब्लू लाइट जेट, दूसरा जैंग चैंग, तीसरा शीजे और अब आप। नैन्सी चैन स्माइल करते हुए कहते हैं, मतलब कि इतने सारे लोग आपकी फ़िक्र करते हैं। विभीषण कहता है, ब्लू लाइट जेट को मेरी फ़िक्र नहीं है, वैसे वो सब कुछ बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मानता है। नैन्सी चैन कहता है, मास्टर वे, कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, और वांग जी भी कुछ ऐसा ही है। उसके बिहेवियर से ये पता लगाना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहा है या क्या चाह रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल की बातें उसके दिल में ही रहती है। मुझे यकीन है अगर आप उसके दिल तक पहुंचेंगे तो उसकी बातों को और उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे। विभीषण कहता है, वेल मैं उसे पसंद नहीं करता तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपने बताया नहीं कि वो कहाँ है। नैन्सी चैन कहता है, मैंने अभी अभी बताया कि वो जिंगशी में है। विभीषण कहता है, ओह हाँ, वो अपने रूम में है, मैं अभी जाता हूँ। विभीषण दौड़कर जिंगशी की तरफ जाता है, पर क्योंकि उसने अपने ऊपर तालिस्मान का यूज़ किया था तो किसी को भी किसी भी तरह की शोर सुनाई नहीं देती। विभीषण दौड़ते हुए जिंगशी के अंदर एंटर करता है और कहता है, ब्लू लाइट जेट। लैनोंग जी कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? विभीषण स्माइल करते हुए कहता है, क्या बात है, आज तुम लाइब्रेरी रूम में नहीं थे और तुमने बहुत सारी क्लासेस भी अटेंड नहीं की। लैनोंग जी कहता है, मेरे पास बहुत काम है, क्या तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी? विभीषण कहता है, नहीं, यूँ ही। लैनोंग जी कहता है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डिस्टर्ब करो। विभीषण कहता है, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लैनोंग जी विभीषण की तरफ देखने लगता है। विभीषण कहता है, आई स्वेयर, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लैनोंग जी कहता है, ठीक है, जब तक तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते तब तक तुम यहाँ बैठ सकते हो, पर हाँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी डिस्टर्बिंग हुई तो तुम यहाँ से निकाल दिए जाओगे। विभीषण कहता है, डील। लैनोंग जी जिंगशी में ही बहुत सारे पेपर्स को अरेंज कर रहा होता है। बहुत वक्त हो चुका होता है पर विभीषण थोड़ा सा भी मूव नहीं होता। लैनोंग जी को यकीन नहीं होता कि क्या ये वही विभीषण है जो एक जगह नहीं रह सकता। पर रियल में विभीषण फ्लोर पे दौड़ रहा था, हंस रहा था और वो हर तरफ टर्न हो रहा था, पर तालिस्मान की वजह से लैनोंग जी को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था और वो बस विभीषण को बैठा हुआ देख पा रहा था। विभीषण हंसने लगता है और कहता है, आज तुम भी शॉक्ड हो जाओगे। विभीषण लैनोंग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? लैनोंग जी कहता है, कुछ नहीं। विभीषण कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? लैनोंग जी कहता है, नहीं। विभीषण कहता है, कम ऑन, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही काम है, अगर मैं भी तुम्हारी हेल्प करूं तो फिर तुम्हारा ही काम आसान हो सकता है। लैनोंग जी कहता है, नहीं। विभीषण उसके पास आता है। लैनोंग जी कहता है, वहीं रुक जाओ। विभीषण कहता है, क्यों? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मैं करूँगा। लैनोंग जी कहता है, मैंने कहा वहीं रुक जाओ, पर विभीषण ऑलरेडी ही लैनोंग जी के बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गया था। विभीषण कहता है, क्यों? मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ ट्रबल क्रिएट करता हूँ? लैनोंग जी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विभीषण लैनोंग जी के हाथ से पेपर लेता है और कहता है, मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। लैनोंग जी कहता है, नहीं। लैनोंग जी उस पेपर को अपनी तरफ खींचने लगता है और विभीषण उसी पेपर को अपनी तरफ खींचने लगता है। लैनोंग जी कहता है, मैंने कहा ना मैं ये कर लूँगा, वैसे भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विभीषण कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं हर टाइम बीमार रहता हूँ जो मुझे रेस्ट करना चाहिए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लाओ मैं ये कर दूँ, वैसे भी तुमने मेरी बहुत हेल्प की है,
उसके बदले मैं ये छोटा सा फेवर तो कर ही सकता हूँ। लैनोंगजी कहता है थैंक यू, पर मुझे तुम्हारा फेवर नहीं चाहिए। और ऐसे ही वो दोनों उस पेपर को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और वो पेपर बीच में से ही फट जाता है। विबिशान दूसरे साइड गिर जाता है और लैनोंगजी बहुत कन्फ्यूजिंगली अपने हाथ में आधे फटे हुए पेपर को देखने लगता है। विबिशान कहता है मैंने ये नहीं किया, ये अपने आप हो गया। लैनोंगजी कभी विबिशान को तो कभी उन फटे हुए पेपर को अपने हाथ में देखता है और क्या लैनोंगजी गुस्से में कहता है आउट। विबिशान कहता है मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। लैनोंगजी कहता है मैंने कहा गेट आउट। विबिशान कहता है मेरी बात तो सुनो। लैनोंगजी कहता है मैंने कहा निकल जाओ। विबिशान कहता है ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है रहने का। विबिशान वहाँ से चला जाता है। लैनोंगजी बहुत लंबे समय से वो रिटर्न वॉक कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आता कि अब वो फिर से कैसे स्टार्ट करेगा। पेपर वर्क कुछ ज़्यादा ही था। लैनोंगजी फिर से बैठता है और लिखना शुरू करता है। विबिशान सोचता है ये मैंने क्या कर दिया। ऑलरेडी ही उसके पास इतना सारा काम था और मेरी वजह से और ज़्यादा काम बढ़ गया। विबिशान को अच्छा नहीं लगता और वो कोल्ड स्प्रिंग के पास चला जाता है। विबिशान सोचता है मैं उसकी हेल्प कैसे करूं? मुझे पता है अभी वो मुझे अपने आसपास भी नहीं भटकने देगा। मुझे क्या करना चाहिए? विबिशान को वहाँ पे एक फ़िश नज़र आती है। विबिशान कहता है वाओ, इतने टाइम बाद फाइनली मैं फ़िश कैच कर पाऊँगा। विबिशान उस फिश को कैच करता है और थोड़ी देर बाद लैनोंगजी के रूम में जाता है। जैसे ही विबिशान जिंगशी में एंटर करता है, वो देखता है कि लैनोंगजी अभी भी पेपर वर्क कर रहा था। विबिशान अंदर आता है और कहता है ब्लू लाइट जेट, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही होगी, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? लैनोंगजी विबिशान की तरफ देखता है और कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। विबिशान कहता है ऐसे कैसे, मुझे पता है तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर कुछ खाएं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहकर विबिशान अपने हाथ में एक बॉक्स निकालता है। लैनोंगजी कहता है मुझे नहीं देखना, तुम जाओ यहाँ से। विबिशान कहता है मुझे पता है गुसु फूड बहुत ज़्यादा ही बोरिंग होता है और मुझे यकीन है कि तुम्हें ये फूड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। विबिशान उस बॉक्स को ओपन करता है और लैनोंगजी के सामने रख देता है। जैसे ही लैनोंगजी उस बॉक्स में फ़िश को देखता है, उसे पता चल जाता है कि विबिशान ने इस फ़िश को थोड़ी देर पहले ही रोस्ट किया होगा। लैनोंगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है रेडिकुलस, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? क्या तुम्हें पता नहीं गुसु लैंड सेक्ट में कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचा सकता? विबिशान कहता है हाँ, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ एक फ़िश कैच की, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने उसे रोस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। लैनोंगजी कहता है तुमने इतनी बार गुसु लैंड रूल्स को लिखा है, क्या तुम अभी तक छोटी सी रूल्स को समझ नहीं पाए? विबिशान कहता है वेट, बस एक छोटी सी फ़िश ही तो है, अगर तुम इसे खा लोगे तो क्या होगा? लैनोंगजी कहता है मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। विबिशान कहता है तुम्हें और आता ही क्या है, हर छोटी बात में तुम गुस्सा हो जाते हो और फिर मुझे निकलने के लिए कहते हो। ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो इसे खाऊंगा। विबिशान वहीं बैठ जाता है और उस फ़िश को खाने लगता है। लैनोंगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बॉक्स को उठा के बाहर फेंक देता है। विबिशान लैनोंगजी की तरफ देखता है और कहता है ये तुमने क्या किया? लैनोंगजी गुस्से में कहता है तुम्हें एक बार में कुछ समझ नहीं आता। लैनोंगजी विबिशान के कॉलर को पकड़ता है और उसे जिंगशी से बाहर कर देता है और अपने डोर को लॉक कर लेता है। विबिशान चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम किसी भी लेंस डिसाइपल को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते? विबिशान गुस्से में कहता है ब्लू लाइट जेट, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, देखना तुम। विबिशान उस बॉक्स को उठाने के लिए जाता है, तभी एक कैट आकर उस फ़िश को खाने लगती है। विबिशान चिल्लाते हुए कहता है अब तुम इस कैट को कुछ क्यों नहीं कहते? देखो मैंने कितनी मुश्किल से इस फ़िश को कैच किया, इसे रोस्ट किया और अब देखो ये कैट कितना इजीली इसे खा रही है। सारे रोज़ सिर्फ और सिर्फ
मुझ पे ही अप्लाई होते हैं। विभीषण गुस्से में उस बॉक्स को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।